दोस्तों नमस्कार। ये देखें जी, छोटा मेसी जच रहा है जी पूरा। और दोस्तों यहाँ फोर्ड को भी देखो। और दोस्तों जो बबलू भाई से मैं काम करवा के लाए हैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें, देखो जैसे पूरी रात से खड़ा है नीचे, कहीं कोई टोपा नहीं पड़ा। क्योंकि दोस्तों इसमें एक छोटी सी सील थी जो कि यहाँ से लीक हो जाया करती थी, वो करवाई बुल भाई ने। और दोस्तों इस पर बिल्कुल नया, ये देखो इस पर चिट लग रही है एस्कोट्स कुबोटा। दोस्तों ये फार्म ट्रैक 60 का, जैसे मैंने आपसे वीडियो में पहले जिक्र करा है, ये फार्म ट्रैक 60 का बदलवा दिया इसमें। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, फोर्ड में इसका गियरों का जो सिस्टम है आपको दिखाऊं दोस्तों। इसमें जो भी सामान लगते हैं फोर्ड 3600 में फार्म ट्रैक 60 के ही लगते हैं। अंदर लगो, कहीं हाइड्रोलिक में लगो, कहीं भी लगो, फार्म ट्रैक 60 का ही सामान लगता है इसमें। इसका मतलब इसके बाद जो ट्रैक्टर फार्म ट्रैक 60 आया था वो फार्म ट्रैक 60 यही था, इसीलिए फोर्ड 3600 इतनी ताकत लगाता है। तो दोस्तों यहाँ से दिखाता हूँ आपको कि इसमें देखें आप, ये टप्पा फार्म ट्रैक का या फोर्ड का क्यों बदलवाना पड़ता है जबकि अदर ट्रैक्टर का नहीं बदलवाना पड़ता। इसमें देखो गियर की असेंबली जो है गलत है मेरे हिसाब से। पहला गियर यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आना चाहिए था, तीसरा यहाँ और फिर चौथा यहाँ। ये जो इसमें गाड़ी की तरह बैक गियर यहाँ दे रखा है और फिर यहाँ के बाद में तीसरा यहाँ होके यहाँ चौथा होता, या तीसरा ऊपर होगा यहाँ चौथा होगा, या चौथा यहाँ होता। ये जो पूरी क्रिया चलाने के बाद में यहाँ लगा के फिर यहाँ से यहाँ वापस आके यहाँ से जो दूर टॉप गियर लगता है, ये जो तीसरे गियर में चौथे में इतना फासला हो रहा है, तो इसकी वजह से ये गियर का टापा जो है नीचे फिंगर ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये ज़्यादातर बदलवाना पड़ता है। ये हमने अपनी जानकारी में कई ट्रैक्टरों का बदलवाया और कई किसान भाइयों से ये सुना कि जी हमें ये बदलवाना पड़ा। तो दोस्तों हमें इसमें यही जो है थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही थी। और दोस्तों एक इसमें हाइड्रोलिक का ये बीच का पंप बदला गया है। इसका पहले भी था जो बदला गया था, जो पहला था ये इसका फिल्टर, ये पंप और ये यहाँ से। तो दोस्तों ये पूरा अंदर से रिपेयर जो हुआ है ये इसलिए हुआ है कि इसमें जो है छोटी छोटी रोड होती हैं, छल्ले होते हैं, छोटी सी गरारी होती है, वो ख़राब थी। तो वो पहले मिस्त्री ने रिपेयर करके लगा दी। लेकिन दोस्तों वो हाइड्रोलिक की वो स्पीड नहीं आ रही थी, वो मज़ा नहीं दे रही थी। चल रही थी वैसा, कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये इतना करवा दिया इसका। बाकी ये जो वायर थी इनके अंदर एक छोटी वायर होती है जो यहाँ से यहाँ तक लगती है, वो भी करवा दी है। अब ये बिल्कुल फिट हो गया, पूरे ट्रैक्टर में कहीं कोई लीकेज नहीं रही और बहुत ही शानदार हो गया दोस्तों। अब बस इसका ये करेंगे, जो इसकी टी है यहाँ से इसकी टी बदल देंगे। वो बहुत बारीक सुराख को किया है दोस्तों। जैसे ज़्यादा ट्रैक्टर खड़ा रहता है ज़्यादा दिन तक तो वो चौक हो जाती है। तो ज़्यादा दिन तो खैर ट्रैक्टर खड़ा होना गलत ही है, कहीं से कोई भी चीज़ जो है ख़राब हो सकती है ट्रैक्टर की, कोई सा भी ट्रैक्टर हो। अभी ये दूध निकाल रहे हैं अंदर, यहाँ हम चलते हैं जी फटाफट। दोस्तों पापा जी ने इसकी टंकी वंकी साफ कर दी इतनी देर में, देखो सर्विस ही कर दी इसकी। और आवाज़ देखो जी कैसी कर दी इसकी, सेट करके। बहुत पुराने ड्राइवर हैं। तो दोस्तों देखो सुबह सुबह पापा ने इसकी सर्विसिंग कर भी दी। ये सब फिल्टर विल्टर साफ करके फीड पंप वगैरह सब खोल खाल के बांध दिए इसकी जरा सी देर में। ये देखो जी। तो दोस्तों पुराने ड्राइवर है, ऐसी बात नहीं है, बहुत तजुर्बा जीवन का, मशीनरी का बहुत तजुर्बा। ये देखो जी फोर्ड की कलाकारी होती है, क्या झटके मार के चलता है ट्रैक्टर एकदम से। बाजी बस बंद कर दो, चौक से बंद कर दो। और यहाँ है चौक इसका।
वाह वाह, ये देखो दोस्तों, वाह वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं कर दूंगा अपने हिसाब से। दोस्तों ये देखो नए लग गए इसमें। तो दोस्तों इसका ये ध्यान रखें, फोर्ड 3600 में, मैं फिर से बता रहा हूँ, फोर्ड 3600 में टोटल सामान अंदर के और जो भी लगते हैं इसमें फार्म ट्रैक 60 के लगते हैं। जो ट्रैक्टर में अभी तक भी फार्म ट्रैक 60 में लग रहे हैं, सारी चीज़ फार्म ट्रैक 60 वाली लगती हैं। बबलू भाई अब आए हैं खेत से, टिंग टोंग। दोस्तों हमने गोबर भी नहीं भरा इसी चक्कर में। करके देखिए स्टार्टअप जा। हनुमान जी को शक्ति याद तो आती थी अभी। बबलू योनी अब जिंदगी में बंद होने का। इसका पापा ने मेसी वाला ही काम कर दिया, बड़े मेसी वाला, इसकी टी काट के फेंक दी। तो अब जो है भगदौड़ का काम निपटा लिया है जी। बबलू भाई अंशिका को ले गए हैं जी, गाड़ी ले गए हैं फोर्ड। दोस्तों फिर पीछे खड़ा कर दिया है वहाँ। अब दोस्तों इसे आकर थोड़ा सा पानी मारेंगे इस पर। तो दोस्तों अब यहाँ से चलेंगे थोड़ा, फिर आकर मेसी में काम करेंगे। बाकी दोस्तों भारी ई रिक्शा आ गई है, मैं तो जा नहीं पाया था, तो भारी रिक्शा आ गई है सामान लेकर। और ठीक भाई, पापा ठीक है? क्या बात होगी थी? और दोस्तों जो भाई इसका जो छोटा भाई आता है हमारे, ज़्यादातर सामान उतारना जब हम घर रहते नहीं या बिजी रहते हैं, उसके दोस्तों छोटा बच्चा हुआ था। तो जैसे मैं पूछ रहा था, इनके पिताजी के कुछ नहीं हुआ, चाचा जी के वो थोड़ा 4-5 दिन का बच्चा होकर गुजर गया। दोस्तों ये नहीं हुआ, गलत काम हुआ। तो दोस्तों ये देखो सामान उतारना पड़ रहा है। ये देखो जी, भाई के भी किनूना लग रही है, लेकिन दोस्तों जिम्मेदारी है, करना पड़ता है। ये हमारे भाई ऐसे हैं कि जो अगर एक बार कह दिया तो कह दिया। देखो बेचारा बुखार में भी उठ के ले आया, लेकिन दोस्तों मुझे बाद में पता चला, अगर मुझे पहला पता होता तो मैं ले आता। दोस्तों भाई का बुखार आ रहा था, ये भी शुक्र रहा कि मैंने थोड़ा लेट कर लिया, नहीं दोस्तों बीमार आदमी पता नहीं बेचारे का यहाँ जोर पड़ जा। खैर वैसे तो खैर मम्मी पापा हमारे ऐसे हैं, इतना तो खैर ध्यान रखते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी इतना तो रहम इंसान के अंदर होना भी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि जब दूसरे को दिक्कत है तो उसमें जो है कम से कम मेरे यार जब तो जरा मरा सा कुछ कर लो। तो दोस्तों वही यार चल रहे हैं जी, फटाफट ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहे हैं अभी थोड़ा सा। जय शिव शंकर। वाह क्या शानदार आवाज़ है मेसी की। दोस्तों चल पड़ते हैं जी। दोस्तों गर्मी है, गेट मम्मी ने खोल दिए हैं। तो दोस्तों आज कई दिन बाद चल रहे हैं, बीच में हमने 3 दिन का गैप ले लिया है। आज मैं जिस दिन चारा लाए थे 4-5वें दिन चल रहा हूँ चारा लेने। तो उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है कि ओहो ईंट पर चढ़ गया, ईंट नहीं हटाई, टिंग टोंग, ओह चक्के घूम गए सारे। दोस्तों चलते चलते आ गए हैं जी खेतों में। ये देखें जी गन्ना, देखें इधर, देखें जी आपके वाले की भी मेल लग गई है। 2-2, 3-3 जूड़े 42 इंची में अंदर तक सब बन गए हैं जी। इधर अंकित भाई वाले पे भी पत्ता फिर गया है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं, ज़्यादा तेज़ चल रहा है, दूसरे में करेंगे, दूसरे गियर में। और ये देखें जी इधर ये 13-235 है, ये भी अंदर 2-2 कूड़ मिल गए हैं इसके। अभी दोहरा सिंगल ही छुड़वा रखा है, इसके भी 2-2, 3-3 करवाने पड़ेंगे। पानी मांग रहा है जी, सूखा पड़ा है बिल्कुल, देखो सफ़ेद हो रहा है। ये भर गया है आराम से। बबलू भाई सुबह इसके कूड़ काट के गए दोस्तों, सूखा पड़ा था बुरी तरह, इतनी बुरी हालत हो रही थी इसकी। और ये यहाँ पशु जो है दोहरा तोड़ रहे हैं। दोहरे पर 14-201 वैरायटी है, और ये दूसरी है इधर। तो ये देखें जी जो ये ख़राब हो गया था, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा भर गया, क्योंकि दोहरा हमने करा नहीं था, मौका ही नहीं मिल पा रहा था किसी भी तरह से, तो ज़्यादा भर गया। लेकिन कोई नहीं, जैसे ही मौका लगता है लगेंगे दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा है, तो बिजी शेड्यूल को सही करेंगे। और बाकी देखो थोड़ी थोड़ी घास भी सूखने लगी है दोनों साइड से। अब जो है भादवा चल रहा है यार, भादवे में बिल्कुल घास जो है सूख जाती है, ख़त्म हो जाती है। अरे ये देखें जी इधर गेहूं का गन्ना भी अंकित भाई का बंधाई आ गया, अभी बंधेगा, आजकल में बंधने वाला है। तो दोस्तों इधर से ही चलेंगे धीरे धीरे। बाकी दोस्तों जो ये हमारा प्रोग्राम हुआ था, और ये जो हमने पन्नी वन्नी इकट्ठी कर रखी हैं, ये अभी
अभी हमने जलाई नहीं है। तो ये देखें जी यहाँ कैसे कैसे ट्रैक्टर घुसा के कैसे कैसे कर रखा है। ये देखो जी, ये भी पानी मांग के पीले हो गए बिल्कुल। तो अब एक भादवे में इतना ज़रूरी है पानी देना। कर लेते हैं जी साफ, बंद हो जाए भाई सिम। तो दोस्तों ये देखो, ये अंदर भी 3 बार बंधवाने के बावजूद भी गिर रहे हैं। तो ये सही करने पड़ेंगे, कहीं कहीं मिट्टी भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि गन्ना तीसरी बार की पेडी भी कम नहीं निकलती अगर आप सही टाइम से डोज लगाओ, पानी दो। क्योंकि दोस्तों आंधी तूफान कई दिन से चल रहे हैं, बारिश आ नहीं पा रही, नुकसान हो रहा था। इसी डर में दोस्तों मिट्टी चढ़ा दी। लेकिन ध्यान रखें, आपकी जो पंखड़ी है उस पर कभी भी लेजर पर पेंट ना करें, उस पर बस डीजल तेल लगाएं या सरसों का तेल लगा दें। उस पर सरसों का तेल डीजल तेल मिला के कभी भी पेंट ना करें। अगर पेंट है तो मिट्टी, जब तक पेंट नहीं छूटेगा, बढ़िया मिट्टी नहीं चढ़ाने का बिल्कुल भी, ये ध्यान रखें जी।